हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता है हमने पढ़ा था आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 फिजिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे। 2 पार्ट्स इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम इसका करेंगे 3rd लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने करा था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था सोलेनॉइड में। अब हम उसी सोलेनॉइड का पोलैरिटी पढ़ेंगे उसमें, यानी पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी पोलैरिटी कैसी होती है, ठीक है, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप पहले के पार्ट ज़रूर देख कर आइएगा, ताकि आपको जो भी मेन टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में आ जाएं। फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, क्लासमेट सभी के साथ शेयर कीजिए। और आपको अदर सब्जेक्ट्स भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जैसे हिस्ट्री है क्लास 7 की, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन भी है। ये सभी बुक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हिस्ट्री चल रही है, फिज़िक्स भी हमारी होने वाली है, फिर हम ज्योग्राफी भी जल्दी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें पढ़ेंगे पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। As studied earlier, we know that a solenoid through which a current is passed behaves like a bar magnet। जैसा हमने पहले पढ़ा कि एक सोलेनॉइड जिसमें से करंट पास किया जा रहा है वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर उसमें से करंट पास हो रहा है सोलेनॉइड में से, तो वो एक बार मैग्नेट बन जाती है। इफ़ सस्पेंडेड फ्रीली, अगर आप उस सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंड कर दें, इट विल अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वो अपने आप को खुद ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी, खुद ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी रोटेट करके। इट शोज दैट इट हैज़ 2 पोल्स लाइक अ बार मैग्नेट, जो हमें ये शो करता है कि इसके भी 2 पोल्स होते हैं, जैसे बार मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इन विच द करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्ट एज नॉर्थ पोल, यानी कि सोलेनॉइड का वो एंड जिसमें करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है? क्लॉक आपकी ऐसे ही तो रोटेट करती है, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज रोटेशन, और ऐसे ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी रोटेट करती है, ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो वो नॉर्थ पोल हो गया, और वो एंड जहाँ पर करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो आपका साउथ पोल बन जाएगा, जैसा आपको यहाँ पर फिगर्स में दिखाया हुआ है। इसे हम क्लॉक रूल बोलते हैं। तो क्लॉक रूल आ जाता है, तो आपको यही सब लिखना होगा कि अगर सोलेनॉइड में के एक एंड पर, सोलेनॉइड के एक एंड पर अगर आप जो करंट फ्लो हो रहा है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वो पोल जो है आपका कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। लेकिन अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो साउथ पोल होगा। यही आपका क्लॉक रूल है। एरोज देख रहे हैं ना, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉक ऐसी तो घूमती है, और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। एरोज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो यही है पोलैरिटी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अ कॉइल बाउंड अराउंड एन आयरन कोर विच एक्ट्स एज अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक कॉइल है जो आयरन कोर के चारों तरफ बाउंड हो रही है, जो मैग्नेट की तरह काम कर रही है। मैग्नेट की तरह कब तक काम करेगी? जब तक उसमें से, उस कॉइल में करंट फ्लो होगा, ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। मोर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल मोर पावरफुल इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा कॉइल में से, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट पावरफुल बनेगा आपका। तो समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एक कॉइल होती है जिसे आयरन के एरिया पर क्या किया जाता है? बाउंड करा जाता है, लपेटा जाता है। वो मैग्नेट की तरह काम करेगी अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाएगा, ठीक है, तो वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करोगे आप कॉइल में, उतना ही ज़्यादा पावरफुल आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। सिमिलरली मोर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और ऐसे ही जितने ज़्यादा कॉइल में आपने टर्न्स लिए होंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उतना ही स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। अ परमानेंट मैग्नेट में बी प्रिपेयर्ड बाय प्लेसिंग अ स्टील और अल्निको। अल्निको क्या होता है? अलॉय होता है एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट का। कोर इन अ क्लोज्ड कॉइल कैरिंग करंट। एक परमानेंट मैग्नेट को या तो आप स्टील प्लेस करके बना सकते हो, ठीक है, स्टील ले लो, या फिर अल्निको कोर ले लो, अल्निको यानी कि अलॉय ले लो ये वाला, और उसे क्लोज्ड कॉइल कैरिंग करंट में आप प्लेस कर दीजिए, तब आपका परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर जनरली मेड इनटू 2 शेप्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट को 2 शेप्स में बनाया जाता है। एक होती है आपकी स्ट्रेट यानी कि आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, और एक होती है आपकी हॉर्स शू या फिर यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। द
द फॉलोइंग एक्टिविटी विल मेक अस अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड। इस एक्टिविटी से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनती हैं। अब इस वाली एक्टिविटी में हम स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेट देखेंगे कैसे बनता है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक लंबा वाला आयरन नेल चाहिए, आयरन की कील जो आती है, कंडक्टिंग वायर चाहिए, कंडक्टिंग वायर मीन्स होता है जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, आयरन फिलिंग्स चाहिए और सेल चाहिए आपको, जो टॉर्च में सेल डलते हैं वो वाले। अब प्रोसीजर में क्या करना है, लॉन्ग आयरन नेल लीजिए और उसमें बहुत सारे टर्न्स कर दीजिए इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर के, लपेट दीजिए उस वायर को। हमने यहाँ पर कॉपर लिया है, ठीक है, उस नेल पर क्या कर दीजिए, वाइंड अप कर दीजिए, जैसे यहाँ पर किया हुआ है कॉपर वायर है। कनेक्ट द बेयर एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर टू बोथ हैंड्स ऑफ अ ड्राई सेल, और जो वायर के एंड्स बचते हैं ना यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं वायर के जो एंड्स बच रहे हैं उसे आप ड्राई सेल के एंड से क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। नाउ ब्रिंग सम आयरन फिलिंग्स नियर दी नेल, अब कुछ आयरन फिलिंग्स लीजिए और उन्हें नेल के पास, आयरन फिलिंग्स के पास, सॉरी नेल के पास लाइए। देन आयरन नेल बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, आयरन नेल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। द आयरन नेल अट्रैक्ट करेगा वो आयरन फिलिंग्स को जब तक उसमें से करंट फ्लो होगा, ठीक है, यानी कि आपने कनेक्ट कर दिया यानी कि करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर आपने हटा दिया यहाँ से वायर्स को, डिस्कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा है। समझ में आया? ऐसे हम आई शेप्ड स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। अब हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ यानी कि पावर। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इट प्रोड्यूसेस। इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, तो हम जो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर दिस स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, जैसा हमने पहले पढ़ा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन से फैक्टर्स हैं वो? फर्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, वो इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ, जो कॉइल में आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जितना ज़्यादा करंट आप वायर से पास करवाएंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट कितना पास करवा रहे हो, अगर ज़्यादा पास करवाओगे तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी आपकी, ठीक है। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो आपने वायर वाउंड किया है उसमें कितने टर्न्स लिए हैं, जितने ज़्यादा टर्न्स लेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। और थर्ड क्या फैक्टर है, मटेरियल ऑफ द कोर ऑन विच द वायर इज वाउंड। जो आपने कोर लिया है यानी कि जैसे हमने आयरन नेल लिया था उसका जो मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है जिस पे आपने वायर को वाउंड किया है। तो इन तीन चीज़ों पर क्या डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कितनी स्ट्रांग होगी। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। देयर आर न्यूमरस यूजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत सारे यूजेस होते हैं। अ फ्यू ऑफ देम आर गिवन बिलो, उनमें से कुछ यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इनका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में भी यूज़ किया जाता है, जैसे आपके इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक बेल्स, और दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन टेलीविजन्स फॉर डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ द पिक्चर ट्यूब। टेलीविजन्स में आपकी पिक्चर ट्यूब होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम आती है उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए टेलीविजन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ आयरन ओर्स फ्रॉम अर्थली सब्सटेंसेज। अर्थली सब्सटेंसेज में आयरन ओर्स की सब्सटेंसेज को सेपरेट करने के लिए, मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लिनिकल अपैरेटस टू रिमूव मैग्नेटिक फॉरेन बॉडीज लाइक आयरन फ्लिंग्स फ्रॉम अ पेशेंट्स बॉडी पार्ट। इन्हें क्लिनिकल अपैरेटस में भी यूज़ किया जाता है, जिससे किसी भी पेशेंट की बॉडी पार्ट में जो जैसे मैग्नेटिक फॉरेन बॉडीज चली जाती है, जैसे आयरन फिलिंग्स, उन्हें रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके हम परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बात इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। इलेक्ट्रिक बेल इज एन एप्लीकेशन मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रिक बेल एक एप्लीकेशन होती है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके बनाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट आयरन आर्मेचर माउंटेड ऑन अ स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक बेल में एक सॉफ्ट आयरन आर्मेचर होता है, सॉफ्ट आयरन का पीस होता है, ठीक है, विच इज़ माउंटेड ऑन अ स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप, जिसे माउंट किया जाता है यानी कि पेस्ट किया जाता है, एक तरीके से स्टिक कर दिया जाता है स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप से, ठीक है, जिसे यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट के सामने प्लेस किया जाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड बाय वाइंडिंग एन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट में उसमें
कॉपर वायर इंसुलेटेड होता है वो, ठीक है, उसके बहुत सारे टर्न्स करे जाते हैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में। वन एंड ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल T1 ऑफ द सेल। और जो इंसुलेटेड कॉपर वायर का एक एंड होता है उसे तो सेल के एक एंड से एक टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, और दूसरा जो एंड होता है उसे मेटल स्ट्रिप से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये आपको सर्किट दिखाया हुआ है यहाँ पर किसका, इलेक्ट्रिक बेल का। ये आपकी यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई जिसमें बहुत सारे क्या किए हुए हैं, टर्न्स वाउंड अप किए हुए हैं कॉपर वायर के। ये आपका आर्मेचर हो गया, किसका आर्मेचर बनाया था, ये सॉफ्ट आयरन का। ये स्प्रिंग मेटल स्ट्रिप हो गई है, ओके, जिसे यू शेप्ड मैग्नेट के सामने रखा गया। अब इसका एक एंड तो हमने सेल से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, दूसरा एंड जो था वो हमने आर्मेचर से मेटल स्ट्रिप से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, मेटल स्ट्रिप मेक्स कांटेक्ट विद वन एडजस्टेबल कांटेक्ट स्क्रू एट द कांटेक्ट पॉइंट। और ये जो मेटल स्ट्रिप होती है ये कांटेक्ट करती है स्क्रू से, ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट पर। अ हैमर मेड अप ऑफ स्टील इज अटैच टू द आर्मेचर। एक हैमर बनाया जाता है जो उसका बना होता है स्टील का, उसे आर्मेचर से ज्वाइन कर दिया जाता है। विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ गोंग विच इज मेड ऑफ ब्रास। और इसमें गोंग लगाया जाता है जिसमें ब्रास, जो किसका बना होता है, गोंग ब्रास का। When the bell operates, जब बेल ऑपरेट करेगी, द हैमर रिपीटेडली स्ट्राइक्स अगेंस्ट द गोंग एंड प्रोड्यूसेस द साउंड। और जब सर्किट कंप्लीट होगा आपका, ठीक है, सारा कनेक्ट हो जाएगा तो बेल ऑपरेट होगी। बेल ऑपरेट होगी, क्या होगा उसमें, हैमर जो है रिपीटेडली स्ट्राइक करेगा इस गोंग से, ठीक है, ऐसे ऐसे टकराएगा इससे और साउंड प्रोड्यूस करेगा। सर्किट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ पुश बटन स्विच। सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है जिसमें पुश बटन स्विच होता है। व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड, जब आप स्विच को प्रेस करेंगे द सर्किट इज कंप्लीटेड, सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड अ करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और एक करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट से। फॉलोइंग इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड, उसमें जब ये पूरा सर्किट हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो फॉलोइंग इफेक्ट्स हम देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट गेट्स एक्टिवेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी एक्टिवेट हो जाएगी और सॉफ्ट आयरन आर्मेचर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। स्प्रिंग कनेक्टिंग द आर्मेचर कम्स अंडर टेंशन। टेंशन ये वो वाला नहीं है जो आपको माइंड में टेंशन होता है, नहीं, स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है, फोर्स पड़ेगा जो स्प्रिंग आर्मेचर से कनेक्टेड है उसके में। एंड हैमर स्ट्राइक्स अगेंस्ट दी गोंग एंड प्रोड्यूसेस साउंड, और जो हैमर है वो गोंग से टकराएगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। दिस मूवमेंट ब्रेक्स दी सर्किट एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, और ये जो मूवमेंट होगा वो सर्किट को ब्रेक कर देगा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर। सो दैट करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड स्विचेज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिससे करंट जो है फ्लो करना स्टॉप कर देगा और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच ऑफ हो जाएगी, यानी कि आपकी साउंड प्रोड्यूस होनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया, सर्किट ब्रेक कर दिया। नाउ द स्प्रिंग पुल्स द आर्मेचर बैक सो दैट द कॉन्टैक्ट इज मेड अगेन एंड द सर्किट इज कंप्लीटेड। अब क्या होगा, फिर स्प्रिंग जो है वो आर्मेचर को फिर से वापस अपनी तरफ खींचेगी जिससे कॉन्टैक्ट को फिर से बनाया जा सके और सर्किट को कंप्लीट किया जा सके। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड साउंड इज प्रोड्यूस, और ये प्रोसेस चलता रहता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। We have learned that an electric current flowing through a conductor produces a magnetic field around it. हमने ये पढ़ा कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर से अगर फ्लो कर रहा है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या, इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है अगर, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस पूरे फिनोमिनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। It was natural to arise in the minds of scientists performing experiments related to electromagnetism that whether the reverse is also true or not. That is, can electric current be produced by a magnetic field? ये नेचुरल है। क्या नेचुरल है, जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका रिवर्स ट्रू होगा या नहीं, यानी कि जो आपने प्रोसेस की उसका उल्टा कर दें अगर हम, तो वो ट्रू होगा या नहीं। यानी कि क्या आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड से, क्या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड से। अभी तो आप इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे ना, तो इसका रिवर्स हो सकता है क्या। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड इट टू बी ट्रू, और उनके लिए चौंकाने वाली बात क्या थी कि ये सच है। क्या सच है कि इसका रिवर्स भी ट्रू है, यानी कि आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हो एक मैग्नेटिक फील्ड से। येस, एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल इफ अ मैग्नेट इज मूव्ड इनसाइड इट। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट को आप प्रोड्यूस कर सकते हो एक कॉइल में, ठीक है, कब, अगर मैग्नेट उसके अंदर आप मूव करवाओ। दिस वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय माइकल फैराडे। ये माइकल फैराडे ने ये बात प्रूव की थी। लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड दिस। ये चीज़ समझने के लिए कि क्या, समझने के लिए कि आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड से,
तो माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो हम पढ़ेंगे क्या है। टेक अ सोलेनॉइड, गैल्वेनोमीटर और बार मैग्नेट लेना है आपको, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। क्या गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट में करंट प्रेजेंट है या नहीं ये डिटेक्ट करता है, ये पता लगाता है। जॉइन द टू एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड टू द गैल्वेनोमीटर एज शोन इन द फिगर। जैसा आपको नीचे फिगर में दिखाया हुआ है, डायग्राम में दिखाया हुआ है, सोलेनॉइड के दो एंड्स को आप ज्वाइन कर दीजिए गैल्वेनोमीटर से। ब्रिंग दी बार मैग्नेट नियर दी सोलेनॉइड। अब बार मैग्नेट को सोलेनॉइड के पास ले जाइए। द गैल्वेनोमीटर नीडल रिमेन्स स्टेशनरी शोइंग नो करंट इज फ्लोइंग इन दी सोलेनॉइड। तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है, जब आप सोलेनॉइड को बार मैग्नेट के पास ले जाओगे, बार मैग्नेट को सोलेनॉइड के पास लाओगे, तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है, जो सुई है गैल्वेनोमीटर की, वो स्टेशनरी रहेगी, यानी कि स्टेबल रहेगी, रुकी हुई रहेगी। जिसका मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है सोलेनॉइड में। नाउ मूव दी बार मैग्नेट क्विकली इनटू दी सोलेनॉइड। अब बार मैग्नेट को सोलेनॉइड में मूव करवाइए, सोलेनॉइड के अंदर ले जाइए। यू विल सी अ डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर विच विल मूव टू वन साइड। आप गैल्वेनोमीटर की निडल में एक डिफ्लेक्शन देखेंगे, यानी कि गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी, जो एक साइड में मूव कर जाएगी। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे दोनों डायरेक्शन करेगी, नहीं, एक साइड में मूव करेगी। नाउ कीप द मैग्नेट स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। अभी तो आपने बार मैग्नेट को क्विकली मूव करवाया था, ठीक है। अब मैग्नेट को स्टेशनरी रख दीजिए कॉइल के अंदर। यू विल नोट दैट गैल्वेनोमीटर नीडल इज एट जीरो, शोइंग दैट नो करंट इज फ्लोइंग दैट थ्रू द सर्किट। तो आप क्या देखेंगे, जब आपने मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो जीरो पर है, यानी कि कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा है। नाउ मूव द मैग्नेट आउट फ्रॉम द सोलेनॉइड क्विकली। अब मैग्नेट को जल्दी से बाहर निकाल लीजिए सोलेनॉइड से, ठीक है। अगेन द नीडल शोज अ डिफ्लेक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, शोइंग दैट द करंट इज नाउ फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो फिर क्या होगा, जब आप जल्दी से निकाल लेंगे तो निडल जो है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएगी, जिसका मीनिंग क्या होगा कि करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। वंस द मैग्नेट हैज़ बीन मूव्ड आउट कम्प्लीटली, जब मैग्नेट को कम्प्लीटली निकाल लिया गया, अगेन द निडल विल रिटर्न टू जीरो शोइंग नो करंट। फिर से निडल आपकी जीरो पर आ जाएगी, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट आप मैग्नेट के मूवमेंट से प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये बार मैग्नेट हो गया आपका। तो आपने क्या किया था, पहले उसे मूव अंदर करवाया तो एक डायरेक्शन में, वो उसकी निडल क्या कर रही है, नहीं सॉरी, पहले आपने पास में रखा, उसके सर कॉइल के पास में रखा तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ। फिर उसके अंदर ले गए आप, ठीक है, मूव किया थोड़ा सा तो वो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर आपने उसे स्टेशनरी रख दिया, उसी के अंदर रख दिया तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। फिर आपने उसे जल्दी से निकाल लिया, एकदम से बार मैग्नेट की बात हो रही है, बार मैग्नेट को जल्दी से निकाल लिया तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब आपने निकाल लिया मैग्नेट को कम्प्लीटली तो फिर से करंट आपका फ्लो नहीं होगा, निडल आपकी गैल्वेनोमीटर की जीरो पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेट को मूवमेंट करवाकर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। This shows that an electric current is induced, that is produced in a coil when a magnet is moved through it. This phenomenon is called electromagnetic induction. यानी कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट ने क्या दिखाया कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ एक कॉइल में। कब प्रोड्यूस हुआ, जब आपने मैग्नेट को उसमें मूवमेंट करवाया। तो इस पूरे फिनोमिनन को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन अ कॉइल इन अ क्लोज सर्किट। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, एक फिनोमिनन होता है करंट इंड्यूस करवाने का, यानी कि करंट प्रोड्यूस करवाने का। कैसे प्रोड्यूस करवाते हो, क्लोज सर्किट में जो कॉइल है उसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाकर। प्लीज नोट दैट नो बैटरी वॉज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट एंड इट वॉज ओनली द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट इनसाइड द कॉइल। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कोई भी बैटरी का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ मैग्नेट कॉइल के अंदर मूवमेंट करवाया गया, सिर्फ मैग्नेट का। करंट इज इंड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट रिलेटिव टू द कॉइल। कॉइल के अंदर जो भी आपने मैग्नेट का मूवमेंट करवाया उसी पीरियड में करंट प्रोड्यूस हुआ, which means that if magnet is held stationary and coil is moved, even then the electric current will be induced. इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर आपने मैग्नेट को स्टेशनरी पकड़ा हुआ है, ठीक है, रुकी हुई है मैग्नेट, और कॉइल को आपने मूव करवाया तो तब भी इलेक्ट्रिक करंट आपका प्रोड्यूस होगा। इफ मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी इवन इनसाइड द कॉइल, नो करंट इज इंड्यूस्ड। अगर मैग्नेट को आपने स्टेशनरी
कॉइल के अंदर भी स्टेशनरी रखा तो भी कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट विद रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड। ये भी आपको नोट करना है कि अगर आपने मैग्नेट के मूवमेंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी कि पहले तो आप आगे ले जा रहे थे फिर आप पीछे ले गए, तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी आपकी। In fact, the current is induced due to the movement of magnetic lines of force across a conductor. In fact, जो करंट आपका प्रोड्यूस हुआ वो किस वजह से प्रोड्यूस हुआ कि कंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का मूवमेंट हुआ उस वजह से करंट आपका प्रोड्यूस हुआ। स्ट्रेंथ ऑफ द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। जो करंट प्रोड्यूस करा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस में, उसकी स्ट्रेंथ 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहली है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट की स्ट्रेंथ पर, यानी कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आप लोगे उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। रिलेटिव स्पीड ऑफ द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल, मैग्नेट की स्पीड कितनी है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी मैग्नेट की उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। और थर्ड फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड करंट का। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, बिजली, ठीक है। सब डेली लाइफ में सबसे आज की लाइफ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, इस मॉडर्न वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इसेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, लाइफ के हर कदम पर वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है हमें। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, मेडिसिनल, क्लिनिकल, ट्रांसपोर्टेशन एंड इन मैनी अदर एक्टिविटीज़। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है हर फील्ड में ही, चाहे घर पर हो, इंडस्ट्रीज़ में हो, एग्रीकल्चर में हो, मेडिकल एरिया में हो, क्लिनिक्स में हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो या दूसरी भी एक्टिविटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। टू स्टडी वी नीड लाइट, ठीक है, पढ़ने के लिए भी हमें लाइट चाहिए। समर में, गर्मियों में हमें कूलर फैंस की ज़रूरत पड़ती है। विंटर में हमें हॉट एयर ब्लोअर और गीज़र्स की ज़रूरत पड़ती है जो सभी इलेक्ट्रिसिटी पर रन करते हैं। देयर आर सो मैनी सच इक्विपमेंट्स विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं, है ना। यू कैन नॉट थिंक अबाउट योर डेली लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, आप अपनी डेली लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो बिना इलेक्ट्रिसिटी के। इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में फेल और मे नॉट बी अवेलेबल एट योर प्लेस। एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल हो जाए या फिर आपकी जगह पर अवेलेबल नहीं है। ये तो हमारे साथ डेली होता है नहीं, हमारे यहाँ तो वही लाइट आती नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब आती है, वही टाइमिंग्स ही नहीं है, लाइट आ भी रही है। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में टॉर्च इज़ वेरी यूजफुल एंड कन्वीनियंट फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। ऐसी सिचुएशन में टॉर्च बहुत यूजफुल होती है और लाइट बहुत ज़रूरी होती है, प्रोवाइड लाइट करती है टॉर्च। वी स्विच ऑन दी टॉर्च टू लाइट इट, अब हम स्विच ऑन करते हैं टॉर्च का जिससे लाइट जलती है। बट वेयर डज दी टॉर्च गेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, लेकिन टॉर्च को ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, क्या आप बता सकते हो मुझे? आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि इलेक्ट्रिसिटी वो टॉर्च में कहाँ से आती है। तो गाइज़ आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होती है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिज़िक्स के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।